हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह 7:30 बजे नहा धोकर तैयार होकर मैं अपने घर के बाहर खड़ा वरुण जी का इंतज़ार कर रहा हूं। वरुण अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और उसके बाद हम एक बेहद रोमांचक सफ़र पर निकलने वाले हैं। बेशक ये सफ़र जो है वो पहाड़ का नहीं है, लेकिन मैं इसे रोमांचक क्यों कह रहा हूं, ये जैसे जैसे सफ़र में आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो वरुण जी की गाड़ी आते ही मुलाकात गाड़ी में होगी और उसके बाद पूरे सफ़र में आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं आपको कहां कहां ले जाता हूं आज। तो सफ़र पर हम निकल चुके हैं। सुबह के 8:12 हो रहे हैं और ये रास्ता है यमुना एक्सप्रेसवे का। ये वरुण जी हैं। वरुण जी हेलो कर दीजिए। हाय। और ये यदवेंद्र जी हैं। यदवेंद्र जी आप गाड़ी चलाते रहिए। ड्राइविंग सीट पर यदवेंद्र जी हैं और गाड़ी कहीं रुकेगी मैं इनकी शक्ल दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि सलमान खान ने वेट पुट ऑन कर लिया है। तो जहाँ भी रुकेंगे तो वहाँ पर मैं इन दोनों ही महानुभावों से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और बड़ा सौभाग्य है इनके साथ एक सफ़र पर जाना। किस सफ़र पर हम जा रहे हैं धीरे धीरे रिवील होता जाएगा। अभी केवल ये रिवील किया है मैंने कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हम लोग हैं। तो लीजिए हम आ चुके हैं आगरा और आगरा में आते ही सबसे पहले पेट पूजा होगी। पेट पूजा करने के लिए हमने ब्रज रसायनम को चुना है। ब्रज रसायनम की बहुत सारी ब्रांचेस हैं वैसे तो। वरुण जी को बहुत तेज भूख लगी है और ये यदवेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनकी शक्ल देख लीजिए भाई साहब, आपको सलमान खान ना याद आए तो पैसे वापस। सब्जी आ गई है। कचौड़ी इसके बाद लेते हैं। ये अद्भुत है। इसके साथ जलेबी और खाओ। तो भाई साहब बेड़मी सब्जी और कचौड़ी का और जलेबी का नाश्ता करने के बाद अब हम लोग समय बचाने के लिए सदर आ गए। समय बचाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम पेठा और स्पेशल दाल मोठ लेंगे दिवाली पर गिफ्ट्स के साथ। अपने जानने वालों को देने के लिए इससे अच्छी मिठाई नहीं हो सकती। तो और उसके बाद अब 25 साल पहले मैंने आगरा छोड़ दिया था वरुण जी। हाँ सर। और दाना पानी की जुगाड़ में आगरा छोड़ दिया और अब आगरा जब भी आता हूँ तो बड़ा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कल्चर और हमेशा जब भी कुछ आते हैं तो बदली हुई सी चीज़ें मिल रही है। आप चलो सर मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से पेठा वेठा ख़रीदा जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मेरा स्कूल। और ये बात हो गई स्कूल छोड़े हुए, यानी 10th क्लास मैंने की थी 89 में। तो 89 के बाद अब उस स्कूल में जाना मेरे लिए तो एडवेंचर है। पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है, ट्रैकिंग करने से कम नहीं है। एक गाड़ी की पूरी डिक्की भर चुकी है पंछी पेठा के माल से। ये पूरा भर चुका है। बड़े बड़े फुल साइज 16 पैकेट हो चुके हैं। दिवाली की पूरी तैयारी। पंची पेटी की दुकान हमने खाली कर दी आगरा की। अब सीधे मुलाकात स्कूल में केवी नंबर 2 33 इयर्स बाद, 33 साल के बाद। भाई साहब एक्साइटमेंट की पराकाष्ठा है। 33 साल बाद अपने स्कूल में, 33 साल बाद। 86 में एडमिशन लिया था क्लास 7th में और 89 में ये स्कूल छोड़ दिया था। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले हम उस वाले रास्ते से आया करते थे, अब वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है और अब इस वाले रास्ते से हम लोग आए हैं। पूरा आर्मी का यहाँ पर अब चेक पोस्ट लग गए हैं। पहले कोई चेक पोस्ट नहीं थे। अब अंदर जाएंगे, प्रिंसिपल अरुण कुमार हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अंदर जाकर कि स्कूल वैसे ही है या फिर चेंज हो चुका है। आइए चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, बता नहीं सकता। अरुण कुमार जी मेरे स्वागत में यहाँ हैं और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने मेरा स्वागत किया है। मैं इनका 1 साल जूनियर हूँ। प्रिंसिपल हैं आप यहाँ के। उस वक्त जैन साहब हुआ करते थे। हाँ जैन साहब हुआ करते थे। डॉक्टर जैन हुआ करते थे। तो तब प्रिंसिपल से बहुत डर लगता था, अब प्रिंसिपल साहब स्वागत कर रहे हैं। सर मैं मुकेश वर्मा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। जी। मैं शिखरदीप सिंह, पीजीटी कॉमर्स। मैं अंशुमानी श्रीवास्तव, पीजीटी कॉमर्स। जी आप तो प्रिंसिपल साहब हैं। मैं अरुण कुमार, प्रिंसिपल। मैं मंजू बाला, पीजीटी हिंदी। मैं निधि शर्मा, पीजीटी मैथ्स।
मैं अंकिता शर्मा पीजीटी इंग्लिश। नमस्ते सर, मैं नीलू मिश्रा पीजीटी इकोनॉमिक्स। नमस्कार सर, मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस आरएनसी। नमस्कार सर, मैं रामप्रकाश पीजीटी हिंदी। अच्छा, नमस्कार सर, मैं ए.के. गुप्ता पीजीटी फिजिक्स। नमस्कार, मैं माया प्रमोद पीजीटी केमिस्ट्री। जी मेरे साथ ये मेरे मित्र हैं, वरुण यादव जी हैं। मैं इनका परिचय आपको दूंगा। आपके यूनिवर्सिटी और स्कूल्स वगैरह काफ़ी चलते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी चर्चा भी इनसे कर पाएंगे। अब वो कहाँ रह गए हमारे यदवेंद्र जी? अच्छा, यदवेंद्र जी अंदर चले गए। तो चलिए सर, आइए चलते हैं अंदर। आइए सब लोग आइए प्लीज़। यही साइकिल स्टैंड हुआ करता सर, यहाँ पर भी एक साइकिल स्टैंड था पहले। यहाँ पे भी साइकिल स्टैंड था। मेरे और आपके ज़माने में ये वाली क्लासेस नहीं थी ये वाली क्लासेस। हाँ, आप जब उस तरफ जाएंगे ना तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मुझे- चेंज। मैं सबको ही बता रहा हूँ। जैसे अनुराग जी जिस समय थे और मैं जिस समय था, तो यहाँ से ये रीजनल ऑफिस नहीं था और यहाँ ये बाउंड्री भी नहीं थी जी। ग्राउंड यहीं से शुरू हो जाया करता था। हाँ, बाउंड्री नहीं। ग्राउंड चलते चलते खत्म ही नहीं होता था। एंड में चले जाते थे, खत्म ही नहीं होता था। शानदार ये क्लास हुआ करती थी ऐसी हमारी। कुछ सेक्शन भी चेंज हुए हैं। मैं जब अंदर आप घुसेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आते ही 7th क्लास हुआ करती थी। ये अनुराग जी मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मुझे इतना ध्यान है कि ये जो यहाँ से ऊपर वाली क्लास है ना, हाँ। मैं जब 9th में था तो वो 9th हुआ करती थी जी। और मुझे एक सीन आज भी ध्यान है कि वो पंखा जो है ना, ये ऐसा पंखा खराब हो गया था। गर्मियों का समय था, बच्चे क्रिकेट खेल के आए थे। हाँ, हिंदी के मैडम ने बोला, बच्चों ने बोला मैडम पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। मैडम ने बोला अच्छा पंखे को देखना जरा। एक बच्चे ने ऑन किया तो वो पंखा घूम ही नहीं रहा था। एक बच्चा डेस्क पे खड़ा हुआ और बैग से उसने पंखे की पंखड़ी में मारा, वो पंखा चल गया। आगे तो पंखा चल गया। हमारे और आपके ज़माने में और आप बच्चों, आप लोगों के ज़माने, हम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। अनुराग जी बहुत फेमस पत्रकार हैं, न्यूज़ एंकर हैं, और आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सही आप बात है। बिलीव नहीं कर सकते, हम लोग केंद्रीय विद्यालय में जिन फैसिलिटीज़ में पढ़े उससे 3 गुना फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। देख रहा है स्मार्ट बोर्ड भी है। हाँ, पहले तो दीवार पे काला पुता होता था और उसी पे। हाँ बिल्कुल, हाँ ये देखिए प्रोजेक्टर देखिए आप। प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये हमारे टाइम में नहीं था। कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 5 लगे हुए हैं, 2 पंखे में पढ़े हैं हम लोग। और उसमें से भी एक बैट से चलाना पड़ता है। सर 7C एक ज़माने में जब आप आते थे। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 12th उस वाली गैलरी में हुआ करता है ना। ये 12th, ये 11th ये हुआ करती थी। ये वाली जो क्लास थी ये 7C हुआ करती थी एक ज़माने में, ये क्लास। अब ये क्लास हो गई है 11th भी। अब मुझे अच्छी तरह याद है यही क्लास हुआ करती थी, बिजनेस का क्लास। यहीं कहीं हम बैठा करते थे। सॉरी टू डिस्टर्ब। ये एक ज़माने में 86 में सर 7th C हुआ करती थी क्लास। 7th C। मैं तब था यहाँ पर, यहीं कहीं बैठा करता था मैं। हाँ, तब चटर्जी मैडम हुआ करती थी, डॉक्टर जैन प्रिंसिपल हुआ करते थे। 1986। चलिए सर, बाय, ऑल द बेस्ट। ये तो नहीं बदला बिल्कुल। हाँ, ये नहीं बदला बिल्कुल। ये वहाँ से अपन गेट से आ गए। हाँ, और ये अपने ज़माने में ये गार्डन था ही। हाँ ये गार्डन था। हाँ, और ये ग्रिल वगैरह बाद में लगी। अपने ज़माने में ग्रिल वगैरह नहीं थी, ग्रिल नहीं थी, गार्डन था खाली। हाँ, खाना वाना खाते थे वहाँ, खाना यहाँ बैठ के खाते थे। एकदम सही है। तब बच्चे खूब अलाउड थे। हाँ, खूब अलाउड थे, खाना वाना इनसे अपन भर जाता था ये। किसमें पढ़ाया सर?
संस्कृत का तो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं, मैं बताऊं। चटर्जी मैडम याद हैं। नहीं, आपको मैं बताऊं, आपको बोलने पे याद आ जाएंगी। मिथिलेश शर्मा मैडम। एक हाँ, मिथिलेश शर्मा, यस मैं कह रहा हूं यस ना, यस उन्हीं ने मेरे को पढ़ाया था। मिथिलेश शर्मा मैम, बड़ी कड़क मंजू आवाज वाला थी। कड़क आवाज थी, दो यस कड़क यस आवाज यस। थे उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो आपको मिथिलेश शर्मा ने पढ़ाया, लेकिन मंजू वाला उनके साथ की है, वो आज की है। तो आप क्या फीलिंग है सर पुराने स्कूल में आकर के हैं? अच्छा है आप आ गए, नहीं तो 2-3 साल बाद ये बिल्डिंग नहीं मिलती आपको। नई बिल्डिंग डेवलप वो वहाँ डेवलप हो रही है। यहाँ पर साहब खूब, वरुण जी यहाँ पर खूब बैठ के खाना वाना खाते थे यहाँ पर ना, ये पूरा एरिया ऐसा था, कोई लंच टाइम में। बना बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा, ये स्टाफ रूम अपने ज़माने में भी स्टाफ रूम यहीं पे था। हाँ, यहीं पे था। अपने ज़माने में भी स्टाफ रूम यहीं पे था। आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे अपना? Myself, Bharti Singh, PGT Social Science. जी। I am Ankita Sharma. Namaste, sir. I am Nija Dawson. Hi sir, I am Lokesh from PGT English. प्लीज़ बैठ जाइए। Nice to meet you. Great to have you here, sir. Thank you. Really pleasant being here. तो आपको देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। I hope students यहाँ पे काफ़ी मोटिवेट होंगे। अपने ज़माने में नहीं था। तो वैसे तो स्कूल में स्पोर्ट्स मीट चल रही है, पूरा स्कूल नहीं लगा है। 10th 11th 12th क्लास है, 10th 11th 12th। और अरुण कुमार जी ने जितने बच्चे थे उनको यहाँ इकट्ठा कर लिया है, तो आइए उन बच्चों से मुलाकात करते हैं। मैं माननीय अनुराग सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आप सबके साथ एक परिवार की तरह, एक परिवार के बड़े की तरह कुछ आशीर्वाद वचन आपके साथ साझा करें। अच्छा, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन आपने परिवार कह दिया तो फिर जी, अपने को परिवार है सर, आपका कोई फॉर्मेलिटी तो रहेगी नहीं सर। ये तो हमारा परिवार है। कैसे हो बच्चों आप सब? बाकी आप लोगों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। अभी बहुत ज़्यादा हार्डकोर उपदेश या ज्ञान वाली बातचीत मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। अभी मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, स्कूल का टूर ले रहा हूँ, याद करना चाहता हूँ मैं 7th क्लास में हूँ अभी, तो आप सब मेरे सीनियर्स हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी फिर मिलाता हूँ। थैंक यू, बाय। ये असेंबली ग्राउंड था। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, यहाँ प्रेयर होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर ये छत नहीं थी। हाँ, ये ऊपर पहले शेड नहीं था, स्टेज था खाली। हाँ, और ये पक्का नहीं था, ये कच्चा था। ये कच्चा था। ये कच्चा था। और ये बाउंड्री भी इतनी मजबूत नहीं थी, यहाँ से बच्चे भाग जाते थे कूद के। सर एक आध बार आपने बंक किया है स्कूल? मैंने सर स्कूल नहीं, कॉलेज बंक किया है सर। यहाँ से नहीं कूदा मैं, मेरी हिम्मत नहीं, मैं बड़ा शाय किस्म का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मतलब मैं, हाँ, अब मुझे अफसोस होता है मैं क्यों नहीं भागा यहाँ से कभी। मैं बिगड़ा सर, मैं कॉलेज में बिगड़ा। हालांकि प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि मैं बहुत सही समय पर आ गया यहाँ पर। ये बिल्डिंग जो है ये डिमोलिश होने वाली है। हाँ, डिमोलिश होने वाली। और अब ये नई बिल्डिंग यहाँ बनेगी। वहाँ बनेगी। ये 10th क्लास यहाँ लगती है पूरी। अच्छा, 10th क्लास यहाँ। 10th क्लास यहाँ लगती है। ये पूरा 10th क्लास सेक्शन है। पहले ये साइकिल स्टैंड हुआ करता था, ये पूरा एरिया साइकिल स्टैंड हुआ करता था। अब साइकिल स्टैंड हो गया वहाँ पर शिफ्ट, और ये 10th क्लास का सेक्शन बना दिया ABCD पूरा। जैसे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है अब वो, हाँ, वैसे वैसे जो है स्कूल का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। वरुण जी, कैसा लगा आपको मेरे स्कूल? बहुत बढ़िया सर, आपके साथ साथ मेरी भी मेमोरी रिवाइव हो गई दोबारा से। तो हमको थैंक्स करना चाहिए अरुण जी का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आ जाते हैं तो शक्ल अच्छी दिखेगी। मेरी शक्ल के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए होती है थोड़ी। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। अरुण जी ने आज पुरानी यादें सारी ताज़ा करवा दी, और इनसे मेरा वादा है कि मैं फैमिली के साथ दोबारा बहुत जल्द आऊँगा, और उसका भी वीडियो, उसका भी ब्लॉग आपको मैं दिखाऊँगा। सारे टीचर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, विदा लेता हूँ मैं आपसे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। स्कूल से निकलकर हल्की फुल्की भूख लगी थी तो सिजलर्स मंगा लिए हैं और लेमनेड के साथ ये सिजलर्स खाएंगे। उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग होटल जेपी में। यहाँ का एम्बियंस अच्छा लग रहा है। देखो सिजलर खाने के बाद कैसे अंगड़ा रहे हैं वरुण जी। ये जेपी पैलेस होटल है। आपको इसका नाम पहली बार कब सुना था आपने, आपको याद है? जब अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज़ मुशर्रफ की आगरा समिट हुई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी इस होटल में रुके थे और वो जो था परवेज़ मुशर्रफ वो अमर विलास में रुके थे। वरुण जी की मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं और उसके बाद ग्रेटर नोएडा। तो जेपी होटल में मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब बैक टू होम, बैक टू ग्रेटर नोएडा। 7:14 हुए हैं, 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये मैं पीछे बैठा हूं और मैंने सीट बेल्ट बांधी हुई है। ये आजकल मैंडेटरी भी है और आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो कभी अगर आप पीछे भी बैठे हों तो ये सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए। तो 8:22 हो रहे हैं, 23 मिनट हो रहे हैं और हम अपनी सोसाइटी में आ चुके हैं। धनतेरस है आज, आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, कमेंट कीजिएगा। अब क्योंकि हम बहुत थक गए हैं तो इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। आज 33 साल के बाद अपने स्कूल जाकर वाकई में बेहद अच्छा लगा। आगरा जाकर के ये आइडिया आया कि आगरा में जिन जिन चीज़ों से हम वाबस्ता हैं वो अब आपको दिखाई जाएंगी, कहाँ रहते थे। तमाम सारी चीज़ें भी सस्पेंस नहीं खोलूँगा, लेकिन बहुत जल्द अब आगरा का एक सफ़र किया जाएगा जिसमें आपको आगरा की बड़ी दिलचस्प बातें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और इसी के साथ एक बार फिर आप सभी का ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।